नमस्कार। अच्छा, जरा सोचिए, आपके आसपास रोज एक ऐसी घटना घटती है जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर की परफेक्ट डकैती यानी एक हाइस्ट से कम नहीं है। आज हम इसी बायोलॉजिकल हाइस्ट यानी मच्छर के काटने की पूरी एनाटॉमी का विश्लेषण करने वाले हैं। जब एक मच्छर आपकी त्वचा पर बैठता है ना, तो वो सिर्फ एक साधारण डंक नहीं मारता, वो एक बेहद जटिल, सुनियोजित और वैज्ञानिक प्रक्रिया को अंजाम देता है, वो भी प्रकृति के बनाए हुए खास और बेहद खतरनाक औजारों के साथ। चलिए इस मास्टरमाइंड डकैती को डीकोड करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला सवाल, ये सारी खतरनाक मच्छर जनित बीमारियां सिर्फ मादा यानी फीमेल मच्छर से ही क्यों होती हैं? मतलब हम हमेशा मच्छरों को कोसते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि इसमें पूरी प्रजाति का दोष नहीं है। दुनिया की सबसे कुख्यात बीमारियां केवल और केवल फीमेल मच्छरों से ही क्यों फैलती हैं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारा पहला भाग है बीमारियां और मिसेज मच्छर। सीधी सी बात है, इंसानों का खून पीने का ये सारा काम मच्छरों की दुनिया में सिर्फ मिसेज मच्छर यानी मादा मच्छर का ही है। नर मच्छर कभी खून नहीं पीते। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। मलेरिया फीमेल एनोफिलीज से फैलता है, डेंगू जिसे हम आम भाषा में डेंगू कहते हैं, और चिकनगुनिया ये दोनों फीमेल एडीज मच्छर से फैलते हैं। नोटिस किया आपने, इन सभी बीमारियों के पीछे फीमेल मच्छर ही है। इसीलिए दुनिया भर में इन बीमारियों को रोकने का सारा फोकस मुख्य रूप से इन मादा मच्छरों को रोकने पर ही होता है। अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, त्वचा काटने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। चलिए बिल्कुल उस सटीक पल में चलते हैं जब ये मिसेज मच्छर हमारी त्वचा पर लैंड करती हैं। देखते हैं कि ये छोटा सा जीव स्किन को भेदने के लिए कैसे एक पूरा शस्त्रागार लेकर चलता है। ये हमला बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और स्टेप बाय स्टेप होता है। ये कोई साधारण सुई चुभाना नहीं है, ये 4 अलग अलग अंगों का एक तालमेल है। पहला मैंडिबल्स जो स्किन को होल्ड करते हैं, दूसरा मैक्सिला जो काटते हैं, तीसरा हाइपोफेरिंग्स जिससे केमिकल इंजेक्ट होता है, और चौथा लेब्रम जिससे खून खींचा जाता है। हर एक औजार का अपना एक पक्का रोल है। तो इस हाइस्ट की शुरुआत कैसे होती है? जैसे ही मादा मच्छर बैठती है, वो अपने 2 मैंडिबल्स का इस्तेमाल करती है। ये बिल्कुल 2 मजबूत हाथों की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे हम आम खाने से पहले उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मच्छर इन मैंडिबल से स्किन को मजबूती से जकड़ लेती है ताकि आगे की प्रक्रिया में कोई हिलना डुलना ना हो। स्किन को अच्छे से पकड़ने के बाद बाहर आते हैं उसके अगले घातक हथियार, मैक्सिला। और ये कोई आम सुई नहीं है, ये 2 बेहद छोटी और धारदार आरी की तरह काम करते हैं। जी हाँ, आरी। ये हमारी स्किन की ऊपरी सतह को बेरहमी से चीर देते हैं। सोचकर ही सिहरन होती है ना कि एक छोटे से मच्छर के पास प्राकृतिक आरी मौजूद है। हमारा अगला सेक्शन है हाइपोफेरिंग्स, सलाइवा का रहस्य। अब आप सोचेंगे कि जब कोई आरी से स्किन काटेगा तो हमें तुरंत दर्द क्यों नहीं होता, शरीर का अलार्म क्यों नहीं बजता? यही तो इस डकैती का मास्टर स्ट्रोक है। कटी हुई त्वचा के अंदर वो तुरंत एक स्पेशल ट्यूब डालती है जिसे हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। ये सिर्फ एक ट्यूब नहीं है, ये एक पूरा केमिकल डिलीवरी सिस्टम है। इसके जरिए वो अपना सलाइवा यानी थूक सीधे हमारे शरीर में इंजेक्ट करती है, और इस थूक में हमारे शरीर के रक्षा तंत्र को चकमा देने के लिए केमिकल्स का एक पूरा पेलोड होता है। इस लिस्ट को देखिए। सलाइवा में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। पहला पैथोजेंस यानी बीमारी के कीटाणु, दूसरा एनेस्थीसिया जो दर्द निवारक का काम करता है, और तीसरा एंटीकोगुलेंट जो खून को जमने से रोकता है। ये तीनों मिलकर इस हाइस्ट को एकदम परफेक्ट और साइलेंट बनाते हैं। अब इस एनेस्थीसिया वाले पार्ट को थोड़ा और समझते हैं। जैसे सर्जरी या टांके लगाने से पहले डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ना, ताकि हिस्सा सुन्न हो जाए। बस मादा मच्छर का सलाइवा बिल्कुल वही बायोलॉजिकल पेन किलर है। इसीलिए जब वो अपनी आरी चला रही होती है, हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, अलार्म बजता ही नहीं है, और उसे अपना काम करने का पूरा वक्त मिल जाता है। और फिर आता है एंटीकोएगुलेंट। हमारी बॉडी का सिस्टम है कि कट लगते ही खून जमना शुरू हो जाता है, लेकिन मच्छर को तो बहता हुआ लगातार खून चाहिए। तो ये एंटीकोएगुलेंट केमिकल खून को जमने से रोक देता है, ताकि जब तक मैडम का पेट ना भर जाए, खून एक तरल अवस्था में लगातार आता रहे। अब देखिए, स्किन कट चुकी है, दर्द सुन्न है, खून जमना बंद हो गया है। अब बारी आती है अंतिम औजारों की, लेब्रम और प्रोबोसिस।
बॉडी के सारे अलार्म बंद हो चुके हैं और मादा मच्छर बड़े शांति से इन स्ट्रॉ जैसे अंगों का इस्तेमाल करके खून खींच लेती है। और इस तरह ये एक आदर्श बायोलॉजिकल डकैती सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े अलग पहलू की तरफ, मासूम नर मच्छर। अभी तक हमने मादा मच्छर के खतरनाक औजार देखे, लेकिन नर मच्छर की कहानी बिल्कुल अलग है। इस टेबल को देखिए, ये जैविक अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ फीमेल है जिसके पास मैक्सिला है, यानी वो आरी है जो खून पीती है और बीमारियां फैलाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मेल मच्छर, इसके पास पकड़ने के लिए मैंडिबल्स तो हैं, लेकिन मैक्सिला है ही नहीं। मतलब प्रकृति ने उसे इंसान की त्वचा काटने का औजार दिया ही नहीं है। वो चाहकर भी खून नहीं पी सकता। वो इंसानों के लिए पूरी तरह से हानि रहित है। तो फिर ये बेचारे नर मच्छर खाते पीते क्या हैं? सीधी सी बात है, स्किन भेदने वाले औजार नहीं हैं, तो इनकी डाइट बहुत ही शांतिपूर्ण होती है। ये घास के बीच का मीठा पानी और फूलों का नेक्टर यानी पराग पीकर अपना जीवन गुजारते हैं। जहां मादा एक शिकारी की तरह है, वहीं नर मच्छर बिल्कुल तितलियों और मधुमक्खियों की तरह फूलों पर निर्भर रहते हैं। और इसी से एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। आपने अक्सर पार्क में देखा होगा कि किसी के सिर पर 200 से 250 मच्छरों का झुंड मंडरा रहा हो। आमतौर पर हम घबराकर हाथ पैर मारने लगते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि सिर पर मंडराने वाले ये मच्छर कभी काटते ही नहीं हैं, क्योंकि ये वो मासूम मेल मच्छर होते हैं। ये बस घास और फूलों के आसपास इकट्ठा होते हैं। तो इस पूरे विज्ञान को समझने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, क्या अगली बार पार्क में सिर पर मंडराते मच्छरों के झुंड से आपको उतना ही डर लगेगा? अब आपको पता है कि असली हाइस्टीज कौन कर रहा है और कौन सिर्फ फूलों का रस पीने वाला एक मासूम जीव है। प्रकृति के इस अद्भुत विज्ञान को समझने के बाद नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और विज्ञान के ऐसे ही रोचक तथ्यों को हमारे साथ खोजते रहें।